Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lectures and our YouTube channel. जैसे कि बेटा आप सभी को पता है 11th 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके पास रेगुलर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। तो बेटा आज हम उसी सीरीज में आज हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बेटा इस चैप्टर में मुश्किल से ही 2 से 3 टॉपिक हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और एक टॉपिक और है। तो बेटा आप अगर इन छोटे छोटे चैप्टर्स को अच्छे से कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो आई होप कि आप सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज नोन एज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। जो हमारा बेटा यूनिवर्स है, आप सबको पता है यूनिवर्स में 2 चीजें हमारी एग्जिस्ट करती हैं, एक हमारे पास मैटर और एक हमारे पास रेडिएशंस। बेटा कोई भी जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज किसकी फॉर्म में है? मैटर की फॉर्म में। मैटर किससे बना हुआ है बेटा? पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से। मीन्स मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन इस चैप्टर में हम प्रूफ करेंगे कि मैटर का एक वेव नेचर है। सिमिलरली बेटा रेडिएशन क्या होता है? वेव नेचर को शो करती है। रेडिएशन क्या होता है? वेव नेचर। लेकिन बेटा इस चैप्टर में हमें रेडिएशंस को पार्टिकल नेचर शो करना है। मीन्स कोई भी हमारे पास मैटर है चाहे रेडिएशन है, सबके बेटा ड्यूल मतलब डबल दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक हमारा वेव नेचर। जो हम डेली लाइफ में मैटर का देखते हैं वो हमारे पास क्या? पार्टिकल नेचर। हमें उसको बेटा प्रूफ करना है कि ये हमारा वेव नेचर भी शो करता है। और जो हमारा रेडिएशन है उसको हमें पहले से पता है कि रेडिएशन का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर हमें बेटा उसको प्रूफ करना है कि पार्टिकल। मीन्स कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसके दोनों नेचर पॉसिबल है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर। जैसा कि बेटा आप सबने मैटर का पढ़ा हुआ है, जैसे हम अपने एक किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहते हैं बेटा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन बेटा एक्चुअल में उस पार्टिकल्स के मूव करने के साथ साथ एक वेव भी प्रोपेगेट कर रही है, एक वेव भी मूव कर रही है। लेकिन वो वेव बेटा उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि हम डेली लाइफ में देख नहीं पाते। जैसे हमारे पास, हम इसको बेटा एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करेंगे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसके बेटा इलेक्ट्रॉन एक वेव की फॉर्म में मूव करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके पीछे बेटा एक वेव बनेगी, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। और वही से ये हमारा प्रूफ हुआ था कि मैटर के दोनों नेचर होते हैं। सबसे पहले बेटा हम रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर प्रूफ करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें बेटा सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर। फिर हम बेटा प्रूफ करेंगे मैटर का वेव नेचर। तो सबसे पहले बेटा हम रेडिएशंस का वेव नेचर होता है, लेकिन हम पार्टिकल नेचर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। और बेटा सीबीएसई बोर्ड में 101% है कि इससे कुछ ना कुछ आएगा, न्यूमेरिकल, थ्योरी और या बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी हमारे पास एक मेटल सरफेस है। ये बेटा हमारे पास क्या है? एक मान लो मेटल का सरफेस। क्या है? मेटल सरफेस। मेटल के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, या मेटल सरफेस कह सकते हो, या पहले एक मेटल के अंदर क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस फ्री इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं बेटा? सबसे पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जैसे कोई भी एटम है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस होगा और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये बेटा इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन का नाम है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एक मेटल के अंदर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर। सो वी वांट टू टेक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हम बेटा इन इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं।
अब देखो ये अगर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, मेटल के अंदर प्रेजेंट है, तो बेटा अगर हम इसके ऊपर कोई भी एनर्जी फॉल करवाएं तो कोई भी बेटा एनर्जी फॉल होगी। एनर्जी फॉल होगी, इन इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई कि ये इसको पार करके बाहर निकल जाए, तो इस फिनोमेना का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एमिशन। मींस हमने इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल दिया। इस सरफेस का नाम क्या है? या मेटल के सरफेस से बाहर निकाल दिया। इस फिनोमेना का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। बेटा हमारे केस में जो फॉल होगी लाइट, फॉल क्या होगी? लाइट। और लाइट क्या होती है? फोटॉन्स, ए लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जब ये बेटा फोटॉन्स फॉल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम लिखेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटोन के फॉल होने से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इफेक्ट का नाम है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें बेटा ये स्टडी करना है डीपली, कंसेप्चुअली। अब एक चीज देखो बेटा, ये है इलेक्ट्रॉन। हमने एक्चुअल में किया क्या? मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो बेटा मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये बेटा इलेक्ट्रॉन एमिशन हम 4 टाइप के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए बेटा पहला क्या होता है? पहला होता है बेटा हीटिंग या थर्मो आयनिक एमिशन। इसमें क्या होगा? जैसे हमारे पास ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास एक मेटल है, मेटल का सरफेस है। इसके अंदर बेटा क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बेटा इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर दें, क्या लगा दिया नीचे? हीट लगा दिया। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन को हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलेगी। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रॉन के सरफेस से बाहर निकल जाए। दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। That amount of energy required to eject an electron from a metal surface। एक मेटल के सरफेस से बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी, जो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मीन्स ये है एनर्जी। जैसे हम मान लेते हैं कि इसको निकालने के लिए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अगर हीट करने से इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक गेन कर जाता है, तो ये बेटा इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। दिस टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड एज थर्मो आयनिक एमिशन। अब हमारा बेटा सेकंड टाइप का जो एमिशन होता है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी इस केस में हमने देखा, लास्ट केस में, जैसे हमारे यहाँ पर फोटोन फॉल हो गए। फोटोन फॉल हो गए बेटा, जब फोटोन्स आ रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है। जब वो इसके ऊपर फॉल हुए तो उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। बेटा इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि ये सरफेस से बाहर निकल सकते। मीन्स इस केस में फॉल कौन हुआ? फोटोन। बाहर कौन निकले? इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये हमारा सेकंड टाइप का एमिशन कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बेटा थर्ड टाइप है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? अब हमारे पास फोटोन फॉल नहीं हो रहे। मान लीजिए कोई मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर बेटा हाई स्पीड से कोई, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं हाई स्पीड से। अब वो बेटा हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। अगर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बेटा हाई स्पीड से आके इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करें, तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे या इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा कि वो इस सरफेस से बाहर निकल सके। तो इस केस में क्या हुआ बेटा? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हुआ? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं टारगेट के ऊपर या मेटल सरफेस के ऊपर, और वहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया बेटा? सेकेंडरी एमिशन। और एक बेटा लास्ट टाइप है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन मीन इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर फ्री है, उनको बाहर निकालने के मेथड पढ़ रहे हैं। उसके अंदर बेटा एक और मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है हमारे पास? फील्ड एमिशन। फील्ड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम ऐसा करें, ये हमारे पास कोई मेटल का
मेटल है। इसके अंदर बेटा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बेटा इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, या हम कहेंगे इसको हम एक बैटरी प्रोवाइड कर दें, अगर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड मूव करना स्टार्ट करते हैं, और इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे थ्रू द वायर, ये इस मेटल के सरफेस को छोड़ देंगे, तो बेटा ये भी एक प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बेटा इस टाइप के इलेक्ट्रिक एमिशन किसकी हेल्प से हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इसलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन। तो ये हमारे पास 4 टाइप के फील्ड एमिशन है, लेकिन बेटा हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो बेटा हमें फोकस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर ही करना है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर फोकस करने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। जो सबसे बेसिक है बेटा वो ये देखो, ये हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, इससे बेटा हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या ये मान लो ये एक मेटल है, इससे बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। हमारे केस में फॉल क्या हों, फोटॉन्स। अब बेटा फोटोन फॉल हो रहे हैं, तो फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो हम मान लेते हैं फोटोन की एनर्जी कितनी है, ई एनर्जी के फोटोन्स फॉल हो रहे हैं। अब बेटा ये देखो, अगर ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। उस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, वर्क फंक्शन। वर्क मीन्स वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस और फ्रॉम इट्स बॉडी। जो इलेक्ट्रो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बेटा मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, उसका नाम क्या है हमारा वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम लिखते हैं फाई से। वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं बेटा, फाई से। अब एक चीज देखो बेटा, वर्क फंक्शन है क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। बेटा है तो एनर्जी ही, अगर हमें एनर्जी है, अब इसको हम समझ के चलते हैं, फाई मान लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा जो एनर्जी फॉल हो रही वो अगर इससे कम है, मीन्स जो ई है अगर लेस देन 5 है, तो क्या बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन को इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या आप कह दो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एमिट नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी है हमारी वो इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटॉन्स फॉल करवाएं, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन हमारा उस एनर्जी को गेन करके बाहर निकल सकता है। मीन्स अगर हमारा ई बड़ा है 5 से, तो उस केस में बेटा हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, क्योंकि तब इन इलेक्ट्रॉनों को इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगा कि ये उस मेटल के सरफेस से बाहर निकल सके। दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक आपको एक बात क्लियर हो गई कि वर्क फंक्शन क्या होगा। तो बेटा आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, what is work function? Work function is the minimum energy required to eject its electron of metal, eject free electrons of metal from its body or its surface. That is known as work function. अब बेटा हम वर्क फंक्शन के बारे में ये हमने देख लिया है। वर्क फंक्शन है क्या, एनर्जी। तो बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एनर्जी हमारी जो यूनिट एनर्जी की होती है वही यूनिट वर्क फंक्शन। अब एक चीज और देखिए, अब फोटोन है बेटा, फोटोन की कुछ ना कुछ एनर्जी है। जो फोटोन फॉल हो रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा एच में। मीन्स अगर हम ये कहें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन फॉल हो रहे हैं, तो बेटा एच तो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ वैल्यू भी इसकी एनर्जी की। ऐसे समझो इसको, वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है, एनर्जी। मीन्स ये क्या वर्क फंक्शन, एनर्जी। कितना हमने मान लिया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच न्यू, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, मतलब V की कोई ना कोई वैल्यू है।
फिक्स्ड वैल्यू, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड। अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब ये चीज देखो बेटा, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के फोटोन फॉल करवाएं तो क्या वो इतना एनर्जी जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि बेटा एच तो वही है, न्यू की वैल्यू अगर वीटी से कम है मीन्स जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बेटा न्यू नॉट, अगर वो न्यू टी से कम है मीन्स एनर्जी लेस देन आई नॉट। वर्क फंक्शन से अगर बेटा एनर्जी कम है तो क्या हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? न्यू नो। तो न्यू टी है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग प्रोटॉन, ऑफ फॉलिंग फोटोन। जो फोटोन फॉल हो रहे हैं उनकी मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए उसके सरफेस, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको समझ आया होगा। बेटा आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, अगर हम ऐसे करें, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहे हैं, फॉल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर बेटा ऐसे समझो, ये हमारे पास एच न्यू नोट फॉल हो रहा है और वर्क फंक्शन है बेटा हमारे पास, मान लिया हमने 5 इलेक्ट्रॉन। हम बेटा देखो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में मान लो 0, हमने एनर्जी क्या मान लिया 0, एच न्यू नोट 0, तो न्यू नोट क्या आ गया हमारे पास। हमें बेटा इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो हमें बेटा न्यू नोट की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हम न्यू नोट इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक टाइम पे बेटा ई नोट की वैल्यू इतनी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम है तो एनर्जी इतनी कम है कि वो वर्क फंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो बेटा जब वो मिनिमम एनर्जी है वो किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट आउट फ्रॉम ए मेटल बॉडी। ओके बेटा, एक चीज और देखना है यहां पर, अगर हम इसके बाद भी एच न्यू एच वी टी के ऊपर हमारा क्या आ गया, वर्क फंक्शन, मीन्स वी टी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बेटा वी नोट को वी टी से और ज्यादा न्यू टी, क्या हो गया फ्रीक्वेंसी जो हम अप्लाइड है, मतलब जो फोटोन फॉल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो बेटा एनर्जी की वैल्यू ज्यादा आएगी। एच से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ये आएगा, यहाँ क्या आएगा, वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास कुछ एनर्जी होगी, उसकी बात हम बाद में। तो आई होप आपको बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अभी हमारे पास एक और डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास एक मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन फ्री। इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि वर्क फंक्शन हमारा कितना है, 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अगर फोटोन फॉल हो जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उस एनर्जी को लेकर। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, एच कांस्टेंट सी कांस्टेंट, तो लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसके ऊपर हमें इतना एनर्जी मिल रहा है। अब अगर बेटा जो एनर्जी फॉल हो रही है फोटोन, उनकी एनर्जी क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये देखो ऐसे समझो, जो फोटोन फॉल हो रहे हैं उनकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ मान रखा तो यहाँ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को ये सफिशिएंट एनर्जी कितनी दे पाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। लेकिन ये बेटा दे कितना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब हमें इस एनर्जी को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर जाना है, तो हमें लैम्डा को इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा? लैम्डा डिक्रीज करेंगे बेटा तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हमें लैम्डा को डिक्रीज करना है। अब हम लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं, मान लो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा टी के ऊपर एनर्जी हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा टी ली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसके ऊपर एनर्जी की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। अगर बेटा लैम्डा टी उससे बड़ा होता, लैम्डा टी लेस देन, मतलब जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा वेवलेंथ होती, तो ये हमारे पास एनर्जी क्या था, कम आता। मींस जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, या इसके ऊपर हमें वर्क फंक्शन जितना एनर्जी गेन हो रहे हैं। या इस बात को ऐसे समझिए, हम लैम्डा को डिक्रीज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, एक लैम्डा के ऊपर हमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गए। अब बेटा उससे कम करें तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो एनर्जी हमें मैक्सिमम मिलती जा रही है जिससे इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे कम कहाँ निकलना स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन ने, इसके बाद लैम्डा की वैल्यू हम डिक्रीज करें, मतलब यही मैक्सिमम वैल्यू है। इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हुए। मींस ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ। इस वेवलेंथ के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम कह दें वो ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ इतना एनर्जी प्रोवाइड कर देगी जो वर्क फंक्शन के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। तो ये था बेटा हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ध्यान क्या रखना है, जो आप लोग गलती करोगे, गलती बेटा यहाँ करोगे, जो हमारे पास वर्क फंक्शन है उसमें मिनिमम एनर्जी लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसमें भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में मैक्सिमम वेवलेंथ पढ़ा है, और वो आपको समझ आ गया होगा क्यों पढ़ा है। अब बेटा एक और टॉपिक है इसके साथ ही, काइनेटिक एनर्जी। एक और टॉपिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको बेटा ध्यान से समझना है। जैसे हमारे पास ये था एक मेटल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर बेटा फोटॉन्स होल हुए, और उन फोटोन की एनर्जी कितनी है, h में। तो बेटा यहां पर वर्क फंक्शन चाहिए, फाई क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन फाई है। अब ऐसे समझो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फॉल हो रही है, यहां हमें कितनी चाहिए, एज्यूम कर लिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए जो हमारे पास वर्क फंक्शन है। तो बेटा जब ये इसको 5 मिल गई तो ये भागेगा, कितनी एनर्जी के साथ भागेगा, 10 फॉल हुई, 5 यूज हुई, तो कितना बच गया बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, जो एनर्जी लेके भागा है और जितने एनर्जी से उसको बाहर निकलना पड़ा है, विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉलिंग। या आप इसको ऐसे लिख दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो एनर्जी फॉल हो रही है माइनस में जो एनर्जी उसको बाहर निकालने में यूज, तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज देखो, अगर बेटा यहां पर सरफेस के पास में हमारा इलेक्ट्रॉन होता, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बेटा उसके ऊपर जो एनर्जी फॉल होती, यूज होती, वर्क फंक्शन, और बाकी वो लेकर निकल जाता। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट, मान लो यहां बॉटम में, तो बेटा किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या काइनेटिक एनर्जी बराबर। देखो इसके ऊपर जो एनर्जी फॉल हुई, वर्क फंक्शन 5, जो बच गया वो 5 ये लेकर भाग गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेटा यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल हुई, 5 यहाँ पे यूज होगी, बाहर निकालना है। अब ये देखो बेटा, ये जब बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करके फिर बाहर निकलेगा। मीन्स ये कहोगे आप, इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। या इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन बेटा सरफेस के पास, उसको बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, वर्क फंक्शन कम है। जो बेटा नीचे प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स जो एनर्जी फॉल हो रही है
एनर्जी फॉल होने से, फोटोन फॉल होने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास है उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, जो बेटा बॉटम में प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मींस हर एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, एमिशन हो रहा है, उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं। तो ये थे बेटा छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होगी। मींस आप ये कह सकते हो ये हमारा था बेसिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आई होप you have enjoyed this lecture. Thank you so much for your valuable time. Be happy.